Hello, good evening everyone. Welcome back to my channel. Guys, today I'm going to explain the class 9th chemistry lectures. These lectures are based on NCERT and CBSE pattern syllabus that I mentioned here. You can see in this slide. Today I'm going to explain the first chapter of the class 9th chemistry, and the chapter is matter in our surroundings. Right guys? In this video lecture today I am going to explain what is matter, in how many forms matter exist, that I will discuss in this video lecture. Right guys? So don't waste time. Next, move towards the next slide guys. This is the next slide. Before starting the matter, the philosophy part that I will discuss with you, because this philosophy is mentioned in your chapter. That's why I am discussing here. philosophy of इंडियन फिलोसफर. जो इंडियन फिलोसफर थे उन्होंने मैटर के बारे में एक फ़िलॉसफी दी थी, दैट एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, जितना कुछ भी इस यूनिवर्स में है, दैट इज़ मेड अप ऑफ 5 तत्वास. वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, उसको हम कहते हैं पंच तत्वा. वैसे तो ये सभी को मालूम है, हमारा शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर ही बना है. और वो 5 तत्व कौन से हैं? या एयर है, वाटर है, अर्थ है, फायर है एंड स्काई है. Right guys, this is mentioned in your chapter first and the first page of the chapter first. That's why I am discussing here. Right guys, तो चलिए चलते हैं अपना मेन पार्ट की तरफ, मैटर की तरफ. कि मैटर क्या चीज़ है? मैटर को हिंदी में बोलते हैं पदार्थ. जो हिंदी के स्टूडेंट हैं उनके लिए, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मैटर. जितना कुछ भी इस यूनिवर्स में है वो किस चीज़ से मिलकर बना है गाइस? मैटर से. लाइक क्लाउड्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फूड है, फूड वी ईट, एयर वी ब्रीथ, स्टार्स एक्सेट्रा. बहुत सारी चीज़ें हैं. ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनको हम क्या कहते हैं? मैटर. राइट गाइस? मैटर हैव वेट एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस. ये एक ख़ास चीज़ है मैटर की, कि मैटर का अपना एक वेट होता है और वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है. जिस जगह पे भी मैटर को रखा जाता है वो स्पेस वो घेर लेता है. दैट वी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मास एंड वॉल्यूम. अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें तो जो वेट होगा किसी भी मैटर का उसको हम कंसीडर करेंगे मास, और जितना स्पेस उस मैटर ने ऑक्यूपाई किया है उसको हम कंसीडर करेंगे वॉल्यूम. राइट गाइस? तो चलिए मास और वॉल्यूम को डिटेल में समझते हैं. नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं. ये रहा हमारा मास. क्या चीज़ है? बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर डेफिनेशन मेंशन की है. वैसे आपकी बुक में भी ये चीज़ दी है, इसीलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ. द वेट ऑफ एनी मैटर कंसीडर्ड एज इट्स मास. किसी भी मैटर का जो भार है वो उसका मास होगा. राइट? जैसे हमारे पास वुड है, लकड़ी का कोई टुकड़ा है, तो उसका क्या है? मास है, मीन्स उसका वेट है. तो वो वेट जो है वो किस में मेज़र किया जाता है गाइस? किलोग्राम्स में. अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, आपको ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मास. मास का एसआई यूनिट क्या है? तो आप क्या कहोगे? किलोग्राम. राइट गाइस? वेट है तो वो ग्राम्स में, किलोग्राम ग्राम्स में जाएगा. राइट गाइस? एसआई यूनिट मीन्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट जो है. अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की. द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मैटर इन इट्स स्टेट. मीन्स जितना भी स्पेस आपके मैटर ने ऑक्यूपाई किया है, उसने घेरा है स्पेस, उसको हम कहते हैं वो उसका वॉल्यूम है. एंड इट्स गोइंग टू बी इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ द मैटर. जो वॉल्यूम है किसी भी मैटर का वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है, डिपेंड करता है स्टेट ऑफ द मैटर के ऊपर. स्टेट का मतलब है कि मैटर आपका सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है या फिर गैसियस फॉर्म में है, उसके हिसाब से वो वॉल्यूम उसका इंक्रीज या डिक्रीज होता है. राइट गाइस? एग्जाम्पल के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जो है एक गिलास पानी लीजिए, ठंडा पानी है, एक गिलास आपने मेज़र किया,
अब आप उस पानी को गर्म कीजिए। कुछ टाइम गर्म करने के बाद वो 1 गिलास मीन्स मान लो आपके पास 1 ग्लास ऑफ वाटर है, आपने कुछ टाइम उसको हीट अप किया तो क्या होगा, वो काफ़ी देर तक अगर आप उसको हीट अप करेंगे तो 1 गिलास से आधा गिलास हो जाएगा, क्योंकि आधा जो है वो वेपर्स की फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में चेंज हो गया, तो वॉल्यूम क्या हो गया उसका, डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप उसको फ्रीज़ कर दीजिए। मीन्स सिंपल सा इसका ये मतलब है कि जितना भी आप मैटर के साथ चेंजेस करेंगे, वॉल्यूम जो है उसका वो मैटर की स्टेट के हिसाब से चेंज होता है। राइट, ये इसमें एक सिंपल सा लॉजिक है। बहुत सारी चीज़ें हैं आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, आप उन चीज़ों के जैसे कोई चीज़ रॉ फॉर्म में होती है, फिर आप उसको बनाते हैं तो वो चेंज हो जाती है। मींस उसका पहले वो इतना सारा दिख रहा था, लेकिन बाद में मतलब जब आप उसकी स्टेट को चेंज कर देते हैं तो वो वॉल्यूम वो कम जगह घेरता है। मींस उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होता है, सम टाइम इंक्रीज होता है, तो वो डिपेंड करता है स्टेट ऑफ द मैटर के ऊपर। राइट, अब हम बात करते हैं एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या है, क्यूबिक मीटर। नॉर्मल यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या है, लीटर। आपको पता ही है मैक्सिमम वॉल्यूम हम जो मेज़र करते हैं वो लिक्विड चीज़ों के लिए वॉल्यूम यूज़ किया जाता है। तो लीटर, 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब एंड 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर एंड 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। राइट गाइज, तो ये यहाँ पे यूनिट्स मैंने इसलिए डिफाइन किए हैं बिकॉज आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि 1 लीटर में कितने डेसीमीटर्स होते हैं, या 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1 मिलीलीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब्स होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप लर्न कर लीजिए, आपके काम आएंगी। राइट, अब हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर। एग्जिस्टेंस का मतलब है कि मैटर जो है किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मैटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स। वैसे तो मैटर बहुत सारी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, बहुत सारा, इतना बड़ा यूनिवर्स है, उसमें बहुत सारी चीज़ें गॉड ने बनाई हैं, अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन जो मेन फॉर्म्स हैं वो है सॉलिड मैटर, लिक्विड मैटर एंड गैसियस मैटर। उसके अलावा प्लाज्मा है और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो मेन हम लोग लेते हैं सॉलिड है, मीन्स सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। राइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड फॉर्म की। एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड मैटर। सॉलिड मैटर वैसे बहुत सारे हैं, आपको पता है इतना बड़ा यूनिवर्स है, बहुत सारी सॉलिड चीज़ें हैं। मैंने जस्ट मेन दिया है जस्ट आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए। जैसे रॉक है, रॉक का पिक्चर भी मैंने यहाँ पे दिया है, वुड है, स्टोन्स हैं, एक्सेट्रा मैंने इसीलिए लिया है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आप हर चीज़ तो यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते ना, जस्ट एग्जाम्पल 2-3 मैंने यहाँ पे दिए हैं ताकि आपके दिमाग में ये क्लैरिफाई हो जाए कि एक्चुअली सॉलिड मैटर क्या है। राइट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड मैटर। लिक्विड मैटर जैसे वाटर है, मिल्क है, ऑयल है, एक्सेट्रा, सारे लिक्विड फॉर्म में हैं। राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। जैसे एयर वी ब्रीथ, जो भी एयर हम ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन एंड इनहेल हम करते हैं ऑक्सीजन एंड एक्सहेल हम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो भी क्या है, आपकी गैस है। गैसेस जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है। आपको पता है नेचर में, यूनिवर्स में कितनी सारी गैसेस हैं, हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतनी हैं। ठीक है, जस्ट मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया बस कि ये चीज़ें होती हैं गैसेस फॉर्म में। राइट गाइज, सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। इन दिस वीडियो लेक्चर जस्ट मैंने आपको मैटर के बारे में बताया, कितनी उसकी फॉर्म्स होती हैं वो हम लोगों ने डिस्कस की। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। राइट गाइज, सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज। इफ़ यू लाइक माई वीडियो लेक्चर्स प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो नोटिफिकेशंस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज, कीप enjoying the chemistry lectures. Thank you, take care, bye bye.